हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 4 देखेंगे। तो हमने बहुत सारे लेक्चर्स कर लिया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपकी DSSP PGT इकोनॉमी की तैयारी को बूस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, एज मैक्सिमम एज मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगी लेक्चर। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी DSSB PGT की तैयारी हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कर लिया था। आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे सीक्वेंस में देखेंगे, राइट। यहाँ से अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या है। ओके तो देखिए, यहाँ पर आज हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी। हमने प्राइस इलास्टिसिटी कर लिया था। ओके तो अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा रिवाइज करें, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था। प्राइस इलास्टिसिटी, ओके, प्राइस इलास्टिसिटी आपका क्या था, माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू क्यू, ऐसा ही था, राइट, ऐसा ही था। तो माइनस था यहाँ पर आपने की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू व्हाट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके ये था। आज हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी मतलब कि आपका इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा, अब नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है क्योंकि इनकम और हमारे डिमांड में क्या रिलेशन होती है स्टूडेंट, पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो नेगेटिव साइन हट जाता है। तो देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पहले प्राइस की वजह से हो रहा था, अब क्या होगा, इनकम की वजह से। तो पहला लेक्चर जरूर देखिएगा इससे पहले, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। ओके तो याद रखना आपने। तो यहाँ पर और भी कैसे लिखे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम और y अपॉन क्यू। ओके यहाँ पर इलास्टिसिटी माइनस नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री कौन कौन सी होती है, कौन कौन से कमोडिटी में। तो हाई इलास्टिक क्या होगा, आपकी ग्रेटर देन 1। ओके ग्रेटर देन 1 मतलब किस में होगा, लग्जीरियस गुड, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट मीन्स यहाँ पर चेंज इन इनकम कम हो रहा है और चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो रही है। ओके क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, इनकम में कम चेंज हो रहा है। और ऐसे टाइप ऑफ गुड्स में कब होता है, लग्जीरियस, मतलब कि जैसे ही थोड़ा भी चेंज होता है हम लग्जीरियस की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये होता है जिसमें हाई इलास्टिसिटी, और हाई इलास्टिसिटी मतलब ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा। फिर आता है यूनिटरी मतलब 1, इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा, मतलब कि 50% अगर चेंज इनकम में होगी तो 50% चेंज आपकी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड में भी होगी, दोनों 1। वो तो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। ओके यूनिटरी इलास्टिक होगी। चल आगे देखते हैं लो इलास्टिक किस में होता है, लेस देन 1। ओके लेस देन 1 मतलब कि यहाँ पर चेंज इन इनकम ज़्यादा हो रहा है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, राइट। तो लेस देन 1 होता है, तो इसको लो इलास्टिक बोलते हैं। ओके लो इलास्टिक और जीरो इलास्टिक, दोनों लो इलास्टिक और जीरो इलास्टिक में आपकी क्या आएगी, नेसेसरी गुड्स आएगी। ओके नेसेसरी गुड्स आएगी, जो कि इनकम जो मर्जी चेंज हो, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 100 रुपये से 200 रुपये, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप पहले एक रोटी खाते थे तो 10 रोटी थोड़ी ना खाने लगेंगे, एक ही खाएंगे जो जितना भूख रहेगी। तो इस पर इनकम का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जीरो इलास्टिक में क्या होगा आपका, इक्वल टू, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो और नेसेसरी गुड्स में होगी। ओके लो इलास्टिक में भी और जीरो इलास्टिक में। चलिए नेगेटिव इलास्टिक में क्या होगा स्टूडेंट, ये होता है इन्फीरियर, लेस देन 1। ओके लेस देन 1, यहाँ पर इनकम चेंज होने के बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता, मतलब इनकम इंक्रीज होता है तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हैं, ये लेस देन 1 होता है और ये इन्फीरियर गुड्स में होती है। ओके इन्फीरियर, और इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि इनकम इंक्रीज करने से आपने क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दिया, पहले क्यू था तो आपने Q1 कर दिया, आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके तो नेगेटिव इलास्टिक होती है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर सब फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, हाई इलास्टिक लग्जीरियस गुड्स, यूनिटरी नॉर्मल गुड्स। ओके
नॉर्मल गुड्स में होगा। फिर होगा लो इलास्टिक, आपकी होगी लो इलास्टिक और जीरो इलास्टिक दोनों नेसेसरी गुड्स में होगी। नेगेटिव इलास्टिक आपकी क्या होगी, इन्फीरियर में होगी। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब चलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, मतलब कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी में चेंज होगा ड्यू टू प्राइस ऑफ कॉफ़ी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी की वजह से। ओके, अदर गुड्स, और क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा अदर गुड्स की वजह से एक गुड में फ़र्क हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ए ड्यू टू प्राइस ऑफ बी। ओके, याद रखिएगा। अगर मैं इसको फॉर्मूला में करूँ तो क्या होगा, परसेंटेज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स लिखिएगा और ड्यू टू प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। क्लियर है, ये याद रखना है। ठीक है, अब तीन प्रकार के क्रॉस इलास्टिसिटी होते हैं स्टूडेंट। एक होता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सब्स्टिट्यूशन मतलब टी एंड कॉफ़ी। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है पेन और इंक। ओके, पेन और इंक होता है, या फिर कार और पेट्रोल। अनरिलेटेड मतलब कि कॉक की बात कर रहे हैं और सन की बात कर रहे हैं, कोई रिलेटेड ही नहीं है, दो अनरिलेटेड गुड्स। ओके, आपने वो चीज़ सुना होगा तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, तो कोई चांद का कंपेयर एक ह्यूमन बींग से कर रहे हैं, तो वो चीज़ अनरिलेटेड गुड्स हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्स्टिट्यूशन गुड्स में लेस देन होता है और ये पॉजिटिव होती है। ओके, पॉजिटिव इलास्टिसिटी क्या होता है, पॉजिटिव, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, पॉजिटिव होता है। कैसे देखते हैं, प्राइस देखिए, प्राइस ऑफ टी क्या हुआ, फॉल हुआ। ओके, तो हमने डिमांड ऑफ टी कर दिया इंक्रीज, और डिमांड ऑफ हमने क्या कर दिया, डिमांड ऑफ कॉफ़ी, ओके, ओ कॉफ़ी डिक्रीज। तो इन दोनों में क्या होगा, यही था कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी ड्यू टू प्राइस ऑफ टी। ओके, प्राइस ऑफ टी यही था। और ये देखिए दोनों एक साइड जा रहे हैं, ये देखिए और ये देखिए, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन। तो इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होती हैं, पॉजिटिव। ओके, अपवर्ड स्लोपिंग, ग्रेटर देन जीरो। ओके, ग्रेटर देन जीरो। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, नेगेटिव इलास्टिसिटी। कैसे देखते हैं, यहाँ पर प्राइस ऑफ, यहाँ पर कार ले लेते हैं, कार। ओके, कम हुआ जिससे डिमांड ऑफ क्या हो जाएगी, कार, डिमांड ऑफ कार इंक्रीज हो गई। ओके, और डिमांड ऑफ पेट्रोल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, एक साइड मैंने आपको हमेशा बताया है, देखिए इसको सुन लीजिएगा। ओके, अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, दोनों वेरिएबल्स, तो ये होता है पॉजिटिव रिलेशन। अगर एक वेरिएबल अपवर्ड जा रहा है, दूसरा वेरिएबल डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशन होता है। ऑलवेज याद रखना आपने, ठीक है। तो देखिए एक क्या जा रहा है, डाउन, तो दूसरा क्या जा रहा है, अप जा रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन। अब इसको भी देख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कार। हो गया, समझ आ गया, पेट्रोल और कार। ओके, तो ये चीज़ थी। अब ये क्या होती है, नेगेटिव, लेस देन 1 होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी हमेशा याद रखिएगा। अनरिलेटेड गुड के केस में क्या होता है, अनरिलेटेड गुड्स के केस में होती है जीरो इलास्टिसिटी। जीरो, कोई फर्क ही नहीं है यहाँ पर। प्राइस ऑफ कॉक और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बटर और कोक में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये अनरिलेटेड गुड हो गए। ओके, तो ये देख लिया स्टूडेंट। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस भी कर लेते हैं, इससे आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी में देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज
चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी होगी, ओके, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी, और यहाँ पर ड्यू टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से होगी। इसको ईपी और पीईडी से डिनोट करते हैं, इसको ईवाई और वाई ई डी से डिनोट करते हैं। ये नेगेटिव होता है ऑलवेज, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव कोफिशिएंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोफिशिएंट की बात करें तो इसकी नेगेटिव होती है, इसकी पॉजिटिव हो सकती है नॉर्मल गुड में, और नेगेटिव होती हैं इन्फीरियर गुड्स में, ओके। क्या कोफिशिएंट होती हैं ये, 0 से प्लस इन्फिनाइट तक इसकी डिग्री होती है, ये प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक इसकी प्राइस इनकम इलास्टिसिटी की डिग्री होती है। कोफिशिएंट पूछेंगे तो नेगेटिव इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें पॉजिटिव होती है नॉर्मल में, नेगेटिव होती है इन्फीरियर में कोफिशिएंट, ओके। अब इलास्टिसिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आपको बताती है। इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री क्या है, ओके। और यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी का बताता है। इसको हम पीसीसी से डिनोट करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व, पीसीसी, ओके, पीपीसी, ओके, सॉरी पीसीसी, ओके, पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व, इसको बहुत अच्छे से मैं आपको कराऊंगी। इनकम कंजम्पशन कर्व इसको आईसीसी से डिनोट करते हैं, राइट, आईसीसी से। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे डिनोट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम, ओके। तो ये हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूला भी कर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या होगा, इनकम प्राइस इलास्टिसिटी का P माइनस चेंज इन P अप चेंज इन Q अपॉन चेंज इन Q कर देते हैं, चेंज इन P इन बाय Q, राइट। और यहाँ पर नेगेटिव, अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन Y अपॉन Q, राइट, ये हो जाता है नेगेटिव। तो ये चीज़ याद रखना है आपने हमेशा, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे स्टूडेंट, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, आप डोंट वरी, राइट। हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज लाइकली टू बी हैव इन इलास्टिक डिमांड, अब ए बी सी डी, इन इलास्टिक कौन सा है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा, राइट। अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियोस देखी है तो आपको ये समझ आया होगा, राइट। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊँगी सेपरेट क्लास में, ओके स्टूडेंट। तो थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, अपने DSSB PGT एग्ज़ाम को क्रैक करिए और अपना सपना पूरा करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। थैंक यू एवरीवन।